पे आपको ईच एंड एवरी टॉपिक्स बताया जाता है विद कंसेप्ट्स एंड एग्जांपल्स के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हमारी सीरीज की पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं वो वीडियो जो है आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और ये क्यों आया, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, मजेदार फैक्ट्स के साथ। देखो, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होगे, जो विंडो सीट पे बैठा करते थे या आपने कभी बैठा, आप भी कभी बैठे होगे, तो आप जो है रिवर का वेट करते थे कॉइन लेकर के। जब नदी आएगा तो आप वो सिक्के को जो है नदी में ड्रॉप कर दोगे और भगवान से मांगने लगे, हे भगवान मुझे अच्छे मार्क्स दे दो, मुझे 100 पे 100 दे दो, अच्छे खासे परसेंट दे दो, पास करा दो। आप भी ऐसे विशेष मांगे होगे, ठीक है। लेकिन आप रीजन नहीं मालूम है वो जो कॉइन ड्रॉप किया जाता था वो क्यों किया जाता। वो कॉइन जो ड्रॉप किया जाता था वो रिलेट करता है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम से। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम से वो क्या रिलेट करता है और ये जो अभी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के एंड तक जो है बता दूंगा। अब हम जानेंगे कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो वर्ड इंडिजिनस है ना, उसका मतलब मालूम होना चाहिए। अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वदेशी, यानी कि इसी देश में जो पले बड़े, यहीं पैदा हुए और यहीं अपनी लाइवलीहुड, यहीं पे अपनी जिंदगी है जो सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? बैंकिंग सिस्टम का मतलब आप अपने आसपास देखो, आज बहुत सारे बैंक जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि SBI, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो बैंक का काम क्या होता है आपको पता है? शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपकी भी कोई ना कोई बैंक में तो अकाउंट ओपन होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि बैंक कैसे वर्क करता है। तो बैंक का असली काम जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि मनी रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करना, जैसे कि वो पैसे लोगों को, जो जिन लोगों को लोन की जरूरत है उनको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं और चार्ज करते हैं उनसे इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जो है ये क्या है? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में होता है ब्याज, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक के लिए क्या हो जाता है? वो बैंक के लिए हो जाता है प्रॉफिट। सपोज मान लो बैंक जो है किसी पर्सन को लोन देता है 50,000 का, ठीक है। एक साल बाद उनको बोलता है बैंक कि आप मुझे 60,000 रुपए दे दो। अब ये 50 से 60 कैसे हो गया? ये जो डिफरेंस है ना 10,000 का, ये 10,000 जो है ना ये है इंटरेस्ट और ये बैंक के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। यही 10,000 प्रॉफिट के लिए जो है बैंक जो है काम करता है। यही फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन किनको प्रोवाइड करते हैं? जिनको मनी की जरूरत होती है, ठीक है। बैंक का सबसे जो मेन मोटिव होता है वो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। किन लोगों को? जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई पैसा डिपॉजिट कराना चाहता है तो बैंक जो है वो भी एक्सेप्ट करता है कि अगर आपको पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो आप डिपॉजिट्स करा सकते हो। अगर आप डिपॉजिट कराओगे तो बैंक जो है आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देता है। अब बैंक के लिए इंटरेस्ट देना क्या हो जाता है? बैंक के लिए लॉस हो जाता है और आपके लिए तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप अगर क्या कर रहे हो, आप अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके लिए जो हो जाता है ये प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बैंक के लिए लॉस होता है। लेकिन आप अगर लोन लेते हो तो आपके लिए, अगर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो आपके लिए वो लॉस हो जाता है और बैंक के लिए प्रॉफिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जो है बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है लोगों को। तो ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज जो है यानी कि लोन, ठीक है, प्रोवाइड किया करते थे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, यानी कि एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में, ठीक है। कौन करता था लेकिन ये काम करते थे इंडिविजुअल पर्सन, जिनको हम बोल सकते हैं सेठ लोग, जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था। इनको सेठ के नाम से ही बोलते थे। आप लोग सुने होंगे ये सेठ भाई, ये सेठ है, मालिक है, ठीक है। तो वो यहीं से जो है आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि सेठ उनको बोला जाता है जिनके पास बहुत पैसे होते हैं।
और इनको अगर बोलेंगे मनी लेंडर आप बोल सकते हो, जो पैसा दूसरों को उधार में देते हैं, मनी लेंडर, साहूकार। ठीक है, तो इनका काम क्या होता था, लोगों को पैसा देना। किसी किसान को अगर पैसे की जरूरत होती थी, कोई बिजनेस खोलना चाहता है, किसी को पैसे की जरूरत है कोई भी काम के लिए, तो वो जो है सेठ लोग दिया करते थे, जिनको मनी लेंडर आप बोलोगे। ठीक है, तो वो लोग हैं पैसा दिया करते थे, और उनका मेन मोटिव क्या होता था, जैसे बैंक का मोटिव होता है इंटरेस्ट अर्न करना, वैसे ही सेठ लोगों का मोटिव होता था इंटरेस्ट अर्न करना। कोई भी पैसा जो है फोकट में किसी को नहीं देता है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट अर्न करते हैं इंटरेस्ट के थ्रू, लोगों से चार्ज कर करके। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के टाइम भी यही होता था, लेकिन उस समय जो है सबसे मेन रोल प्ले करते थे सेट्स, जिनको हम बोलते हैं मनी लेंडर। अब इस मीनिंग को समझते हैं। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग दैट इन्वॉल्व्स प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल हु एक्ट एज अ बैंक, का मतलब होता है जो बैंक के जैसे जो है काम करते हैं। अब यही तो बैंक के जैसे काम कर रहे कौन, सेठ, और यही सेठ को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। ये अकेला पर्सन है जो लोगों को क्या कर रहा है, पैसा दे रहे हैं। अब दो चार लोग और मिलकर के क्या कर लिए, बैंक के जैसा एक प्राइवेट फर्म खोल लिए। ठीक है, प्राइवेट फर्म मतलब वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में नहीं है, वो खुद जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, लोगों को पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, है ना, और लोगों को लोन दे रहे हैं और उनसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स ले रहे हैं लोग, जो पैसा जमा करते हैं, जमा करना चाहते हो तो आप जमा करो। वो क्या कर रहे हैं, जो पैसा जमा कर रहे हैं, जिन लोगों को जरूरत है उनको दे रहे हैं, इनको उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, इनको कम दे रहे हैं। बस ऐसे इनका पैसा उधर, उनका पैसा इधर, ऐसे ही काम कर करके जो है मनी लेंडर्स बहुत पैसे कमाए इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के टाइम पे। इंडिजिनस बैंकर आर नॉट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो था गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया वो प्राइवेट फर्म्स थे, इंडिविजुअल्स थे जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, गवर्नमेंट को कोई पैसा देना उनको नहीं पड़ता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी नहीं थे। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे एक और पॉइंट है, इट डेट्स बैक टू द मेडिवल पीरियड। अब ये मेडिवल पीरियड क्या है, मेडिवल पीरियड जो है ड्यूरेशन इसकी थी फिफ्थ सेंचुरी से लेकर के सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक है, बहुत चला। अब ये 5th सेंचुरी, ये जो वर्ड सेंचुरी ये क्या होता है, सेंचुरी होता है, आप सोच रहे होगे ना कि विराट कोहली ने 100 रन जो अपने पूरे किए, रोहित शर्मा ने अपने 100 रन पूरे किए, तो सेंचुरी हो गया। तो आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जब वो 100 रन बनाते हैं तब जाके जो है सेंचुरी उनका पूरा होता है। वैसे ही एक सेंचुरी होता है जब 100 ईयर्स जो है कंप्लीट होते हैं, तो 1 सेंचुरी जो होता है पूरा होता है। तो 5th सेंचुरी की बात करें तो ये 5th सेंचुरी क्या हो, 5th सेंचुरी जो है चालू हुआ होगा 401 टू 401 टू 500 तक, ये 5th सेंचुरी का पीरियड था। फिर उसके बाद 501 टू 600 ये था 6th सेंचुरी। ठीक है, तो ऐसे करके जो है सेंचुरीज जो है चलते रहे, कब तक, 15th सेंचुरी तक। 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी जो है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है चलता रहा। लेकिन यहाँ पे 15th सेंचुरी में जो है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा आपका 19th सेंचुरी के मिड तक, 19th सेंचुरी के मिड तक चला। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम एकदम से गायब होने लगा। इसका मेन रीजन है कि कमर्शियल बैंक आने लगे, कमर्शियल बैंक्स आने लगे, और फॉरेन बैंक्स जो है हमारे इंडिया में जो है उनका आना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण जिस बैंकिंग सिस्टम की जो है चार्म और पॉपुलैरिटी कम होने लगी। लोग जो है सबसे ज्यादा जो है कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स में पैसे लेन देन यानी कि करने लगे।
कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक जो है आने लगे इन लेट 1950s। तो 1950s तक जो है कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जो है इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे, जिससे कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है अपना चार्म और पॉपुलैरिटी जो है उसका कम होते जा रहा था लोगों के नजरों में। वो सबसे ज्यादा जा रहे थे कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के पास पैसे लेने के लिए। लेकिन इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में एक खास बात ये थी कि जो सेठ हुआ करते थे वो ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं लेते थे, जैसे कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज होती थी वो नहीं करते थे। वो किसी पर्सन को पैसे देना है तो नाम लिखते थे, उसको कितना पैसा दिया वो लिख लेते। लेकिन बैंक्स में जो है बहुत ज्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिस कारण से लोग जो है वहां जाना पसंद नहीं करते थे, जिस कारण से इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आने लगे तो ये भी जो है बंद होने लगा। इसको ऑफिशियली उन लोगों ने क्या नहीं किया, रेगुलेट नहीं किया। अगर किसी पर्सन को पैसा देना है तो दे सकते, आज भी देते हैं लोग ब्याज में पैसे। तो होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई है, शायद ये पॉइंट छूट गया है। इंडिजिनस बैंकर प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन। मैंने कवर किया था लेकिन ये रीड नहीं करके आपको समझाया नहीं। इंडिजिनस बैंकर प्रोवाइड्स मतलब क्या हो जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी। इंडिजिनस बैंकर कौन थे, सेठ लोग थे जो पैसे किसको दे रहे थे, जिसको पैसे की जरूरत है, और किसमें दे रहे थे, उधार भी। क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है, उधार, है ना। फैसिलिटीज किसको प्रोवाइड कर दे, इंडिविजुअल, जैसे कोई फार्मर है यानी कि किसान है, ठीक है, कोई नॉर्मल आदमी है जिसको पैसे की जरूरत है, तो उन लोगों को जो है पैसा दिया जा रहा था। और कोई बिजनेस कर रहा था तो बिजनेस के लिए भी अगर किसी को पैसा चाहिए तो आइए, सेठ लोग जो है बुलाते थे, आप हमसे पैसे ले जाइए और कुछ सालों में या कुछ महीने बाद हमको ब्याज के साथ जो है, इंटरेस्ट के साथ जो है पैसा लौटाइए। तो ये सारी चीजें आपको होप क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आगे बात करने वाले इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में कुछ की टर्म्स के बारे में, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इंडिया जो है अच्छे खासे पैसे बना रहा था एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्रीज में, तो इकोनॉमिक लाइफ में प्रोग्रेस होने लगे, जिससे कि जो है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आया। जबकि पैसे की जो है लेन देन बढ़ रहे थे, इसको देखते हुए इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है वो आया। और इकोनॉमिक लाइफ में जब प्रोग्रेस हो रहे तो कुछ डेवलपमेंट जो है वो हुए, जैसे कि मेटल कॉइन्स बिकेम द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे ज्यादा एक्सचेंज किए जाने वाले, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग जब कभी भी होती थी, सामान खरीदा या बेचा जाता था, सबसे ज्यादा एक्सचेंज किया जाता था वो है मेटल कॉइन्स। यानी कि सबसे कॉमन जो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस समय एंशिएंट टाइम में वो था मेटल कॉइन्स। अब यही मेटल कॉइन्स जो है आपका जो रिवर में ड्रॉप करने वाला कंसेप्ट मैंने बताया था वो इसी से रिलेट करता है। देखो पहले के जो मेटल कॉइन्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे कॉपर के, ठीक है। अब जो कॉइन्स होते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के। अब ये कॉपर के कॉइन्स और रिवर का क्या रिलेशन, वाटर से रिलेट है। यानी कि अगर आप कॉपर के कॉइन को वाटर में डालते हो तो वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको 99% बैक्टीरिया को किल कर देता है। क्या, कॉपर के मेटल्स जो है वो क्या कर देते, किल कर देते हैं 99% बैक्टीरिया। ऐसा आयुर्वेदा में लिखा गया है। अगर 2 घंटे तक आप मेटल के यानी कि कॉपर के जो पॉट्स होते हैं उसमें वाटर रख देते हैं तो उसमें जो है 99% जो है बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे और वो पानी जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आयुर्वेदा में लिखा हुआ था। तो इसीलिए जो होते थे कॉपर के कॉइन्स जो है रिवर में पहले डाले जाते थे। लेकिन अभी के जो करेंसी के कॉइन है वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के। अभी आप अगर स्टेनलेस स्टील को रिवर में डालोगे तो क्या बैक्टीरिया मरेगा? नहीं। तो अगर आपको अभी भी डालना है तो आप डालो। मैं आपको बस बता रहा था कि पहले जो है कॉपर के कॉइन्स जो है क्यों डाले जाते थे, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। और अब जो स्टेनलेस स्टील है वो अगर आप डालते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। होप आपको ये जो मेटल कॉइन वाला और जो रिवर वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।